ओम शांति। जैसा कि हम सभी पिछले 3 वर्षों से सुन रहे हैं बाबा से, अपने मीठे बाबा से, कि अभी अंतिम समय नजदीक है। वैसे तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि अंतिम समय नजदीक है, किंतु अभी वो घड़ी आ पहुंची है। 2011 खत्म हो रहा है, 2012 आने वाला है। और दुनिया भी मानती कि 2012 में क्या होगा, परिवर्तन होगा, है ना। बाबा ने भी समय अनुसार, समय की समीपता अनुसार हमें तैयार किया है। और भाई अपने से पहले हम सुनते थे, हमें अनुभव नहीं होता था, किंतु हम अभी सभी दादियों को, सभी बड़े भाई बहनों को ना, ब्राह्मण परिवार के सभी जो मुख्य हमारे जो भाई बहनें हैं, उन सभी को अंदर से अनुभव हो रहा है कि समय आ गया है, अभी समय परिवर्तन का आ गया है। तो अभी हम क्या तैयारी करें? दुनिया वाले भी मान रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। मतलब बाबा तो बहुत समय से कह रहा है, किंतु बाबा के बच्चे भी कह रहे हैं हाँ समय आ गया है। तो अब हमारी क्या तैयारी हो, हम किस तरह से अपने अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार करें, तो आज इसी बात पर चिंतन करेंगे। थोड़ा सा उसको हम, क्योंकि एक बात आपने शायद अभी 2-3 दिन पहले मुरली में सुनी होगी, ये हमारा तन बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इस तन में रहते हुए ही हम अंतिम समय की तैयारी कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद तो तैयारी नहीं कर सकते, है ना। तो आज हम इसी बात पर चिंतन करें, कैसे इस शरीर में रहते हुए, अपने कार्य व्यवहार को संभालते हुए, अगर हम सेंटर पर रहते सेंटर की जिम्मेवारियां संभालते हुए, अगर हम घर में रहते तो घर में अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए, क्या हम करें कि हम अंतिम समय में, जैसे बाबा हमारा चाहता है कि हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। जैसे बाबा ने 3 शब्द इस्तेमाल किए थे, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। तो एवर रेडी का अर्थ ये नहीं कि कई बार कहते हैं आप एवर रेडी हैं, कहते हैं हाँ हम अभी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो एवर रेडी का मतलब ये नहीं कि हम लोग ऐसे, जैसी हमारी स्थिति वैसे हम चले जाएं, नहीं। एवर रेडी का मतलब संपन्न और संपूर्ण। जब हम बहुत काल संपन्न और संपूर्ण बनने का अभ्यास करेंगे, तब हम अचानक के पेपर में पास होंगे, अचानक के पेपर में पास विद ऑनर होंगे। तो आज हम इसी बातों को गहराई से लेते हुए, चिंतन करते हुए, बल्कि मैं आपको एक बात मैं अभी आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। देखिए, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, हम सभी समझते हैं इस बात को। 84 जन्मों का पार्ट, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। आत्मा यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और 3 इंच नीचे यहां से स्थित है, एक चमकते हुए सितारे के रूप में स्थित है। और इस आत्मा से 7 गुण निकल रहे हैं, जिससे सारा शरीर चल रहा है। आत्मा निकल जाए तो शरीर एकदम मुर्दा बन जाता, जड़ हो जाता है। पर आत्मा अपना कार्य किसके थ्रू करती है? ब्रेन के थ्रू करती है, दिमाग के थ्रू करती है। पिछले 63 जन्मों से हमने, जब से हम विकारी बने, जब से हमारे अंदर देहाभिमान आया, पहले देहाभिमान आया, फिर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, और इनके बाल बच्चे आए, इनका वंश अंश आ गया। तब से हम सिर्फ दिमाग के 10% हिस्से को यूज कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बाल बच्चे आलस्य, अलबेलापन और बहुत सारे शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो बातें हैं, इनके कुछ हमारे ब्रेन में कुछ 10% सेल्स ही हम यूज करते हैं, और कुछ हमारे पाथवेज हैं, मतलब जो ब्रेन की नर्व्स हैं, ब्रेन की जो सेल्स हैं, उससे नर्व्स लेके हमारी बॉडी में उसके फाइबर्स जाते हैं। उसको हम पाथवेज कहते हैं, न्यूरल पाथवेज कहते हैं, या रास्ते कहते हैं। जैसे नालियां होती है ना, सपोज सड़क होती है, कोई बहुत बड़ा स्टोर है, वहां से हमें सामान सप्लाई करना है, तो सड़कें होती हैं सामान को ले जाने के लिए, या ट्रेन्स होती हैं सामान को ले जाने के लिए। तो वो पाथवेज हम ओपन कर लिए हैं, और हम इसी रास्तों पर पिछले 2500 साल से उस पर चल रहे हैं। अब जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें दिव्य ज्ञान मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको हम जितना यूज करते हैं, बाबा की मुरलियों को जितना हम अधिक यूज करेंगे, तो उतना हमारे ब्रेन में नए पाथवेज शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसी ब्रेन में, सतयुग में जो देवता होंगे, उनके पास भी ऐसा ही ब्रेन होगा ना। ब्रेन तो ऐसा ही होगा,
मुख तो ऐसा ही होगा, आंख नाक कान मुख तो ऐसे ही होंगे, और ब्रेन भी ऐसा ही होगा। तो जब हमको इस ब्रेन में, क्योंकि इसी शरीर में रहते हमको फरिश्ता बनना है, इसी शरीर में रहते हमको संपन्न और संपूर्ण बनना है, इसी शरीर में रहकर हमको बीजरूप अवस्था को प्राप्त करना है, विदेही अवस्था को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमारे ब्रेन में हमें, जब हम बाबा की मुरलियों को चिंतन करेंगे तो ऐसे नए पाथवेज बन जाएंगे जिसमें हम ऑटोमेटिकली यहां बैठे हुए फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे, मधुरता का अनुभव करेंगे, संबंधों में आपसी प्यार का अनुभव करेंगे। हम यहां बैठे हुए अपने आप को, यहां बैठे हुए, जैसे अभी हमें स्वप्न कैसे आते हैं? 5 विकारों के स्वप्न आते हैं, देह के संबंधों के स्वप्न आते हैं, नहीं, देह के पदार्थों के स्वप्न आते हैं। किंतु फिर क्या होगा जब हम बाबा की मुरलियों में मगन रहेंगे, उनका मनन चिंतन करते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे, उसकी चर्निंग करते रहेंगे, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो क्या होगा? फिर हमारे वो नए पाथवेज खुल जाएंगे, नए रास्ते खुल जाएंगे, नए न्यूरॉन्स, नई नर्व सेल्स चालू हो जाएंगी, जो कि हमें सत्युग की सीन सिंडिया दिखाएंगे। जिस समय विनाश हो रहा होगा धरती पर, तो उस समय हम यहां बैठे सूक्ष्म लोक में बाबा की गोद का अनुभव कर रहे होंगे, हम यहां बैठे हुए सत्युग के सीन सिंडियों में खोए हुए होंगे। तो वो कैसे डेवलप होंगे उस पर भी चिंतन करेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हम 2 मिनट सभी, जैसे मोबाइल हम स्विच ऑफ करते हैं तो ना तो हम किसी को फोन कर सकते हैं, ना हमें कोई फोन कर सकता है, ना हमें कोई एसएमएस कर सकता है, ना हम किसी को एसएमएस कर सकते हैं। इसलिए अगले 45 मिनट के लिए आप सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें। इसमें कोई देह के संकल्प ना चले, देह के संबंधों के संकल्प ना चले, देह के पदार्थों के संकल्प ना चले, देह का स्वभाव संस्कार के संकल्प ना चले। और जो स्थूल मोबाइल है उसको भी स्विच ऑफ कर दीजिए अगले 45 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि हम एकाग्रता से समझ सकें अंतिम समय की एकाग्रता, अंतिम समय की तैयारी क्या करनी चाहिए, उसको हम बिंदु वाइज चलेंगे, कैसे हमें तैयारी करनी है। और उसको फिर हम, जिसमें इसमें सब बातें आ जाएंगी, तीव्र पुरुषार्थ, समय और संकल्प पर विजय, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय पर कैसे विजय प्राप्त करें, वो सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, ज्वालामुखी योग कैसे होना चाहिए, है ना, कैसे, सब कुछ बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो अगले 45 मिनट के लिए एकाग्र बुद्धि होकर के बैठ जाएं। चलिए 2 मिनट चलो बाबा की ऐसे एक ही संकल्प रखेंगे। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, आत्मा से 7 गुण मेरे शरीर के रोम रोम में जा रहे हैं। परमात्मा पिता, वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, किंतु उनसे ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं। वो 7 एनर्जी कहो, गुण कहो, मुझ आत्मा में आ रहे हैं, मुझ आत्मा से होते हुए सारे शरीर में रोम रोम में जा रहे हैं, और मेरे रोम रोम से शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्तियां बह रही हैं। ऐसी अनुभूति में 2 मिनट के लिए बैठे सभी। चलिए ओम शांति। अंतिम समय के लिए अंतिम तैयारी। जब हम जाएंगे अंत में, बाबा के साथ हमने वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में वापस आएंगे। बाबा ने भी हमसे वायदा किया कि मैं सब बच्चों को साथ लेके ही जाऊंगा। जब हम जाएंगे बाबा के साथ,
तो क्या चीज जाएगी? देह जाएगी, देह के संबंध जाएंगे, देह के स्वभाव संस्कार जाएंगे, देह के पदार्थ जाएंगे। चार बातें जो हमारे साथ नहीं जाएंगी। इस समय हमारी बुद्धि, दुनिया में सभी मनुष्यों की बुद्धि चार बातों में खोई हुई है। एक तो अपनी देह में खोई हुई है, दूसरा देह के संबंधों में, बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, इन्हीं में बुद्धि सारा दिन लगी रहती है। तीसरा देह के स्वभाव संस्कार। देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव है काम विकार। अपने को दे समझा, काम विकार अपने आप। दूसरे अपने को दे देखो, दूसरे को दे देखो, अपने आप काम विकार आ जाता है। क्रोध, दूसरा स्वभाव है देह का क्रोध विकार। तीसरा है लोभ, अपने को दे समझते ही लोभ आता है, दूसरों को दे देखते ही लोभ आता है। मेरी देह के लिए ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं इतना इकट्ठा कर लूं। देह समझते ही लोभ आता है। स्वभाव है देह का स्वभाव है मोह। अपने को देह समझते ही, दूसरे को देह देखते ही मोह पैदा होता है। और देह का स्वभाव है अहंकार। अपनी शक्ल सूरत देख के, अपनी अकल देख के, अकल शक्ल देख के क्या फीलिंग आती है? अहंकार आता है। तो पांच देह के स्वभाव हैं। और देह का संस्कार क्या है? संस्कार माना आदत। देह का संस्कार है आलस्य। देह का संस्कार है अलबेलापन, केयरलेसनेस। आज नहीं कल कर लेंगे, चलो छोड़ो, आज मुरली छोड़ देते हैं, है ना, अलबेलापन। तो आलस्य, अमृत वाला 4 बजे नहीं 5 बजे कर लेंगे, आज रात को 12 बजे सोए थे इसलिए तो देर से उठ जाते हैं। तो आलस्य, देह का थके हुए हैं, सारा दिन काम करना है। आलस्य देह की नेचर है, अलबेलापन देह की नेचर है। दूसरों में दोष निकालना, रोब डालना देह की नेचर है। मैं ठीक हूं, दूसरे गलत हैं, है ना। बदला लेने की भावना रखना देह की नेचर है। शक करना देह की नेचर है। अनुमान लगाना देह की नेचर है। चिंता करना देह की नेचर है। अपने को देह समझते ही क्या फीलिंग है? चिंता आएगी। अभी मैं इतने साल का हो गया, मुझे अच्छा बीपी हो गया, डायबिटीज हो गई, कमर में दर्द होता है, मतलब अपने आप ही चिंता होने लगेगी, है ना। भय आएगा, पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो देह समझते ही भय लगने लगेगा, और देह समझते ही जल्दीबाजी आएगी, प्रेशर फील होगा, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। प्रेशर, समय का प्रेशर, काम का प्रेशर, मुझे समय नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम, थोड़े समय बहुत सारे काम करने हैं। और देह का संस्कार है, देह की नेचर है ईर्ष्या करना। तो ये देह के स्वभाव और संस्कार है। और फिर है देह के पदार्थ। क्या है? हमारा मकान, जायदाद, बैंक अकाउंट, कार, कपड़े, है ना, जो भी चीजें हम देह के लिए यूज करते हैं वो देह के पदार्थ है। तो अधिकतर हमारी बुद्धि इन्हीं चारों बातों में लगी रहती है, और चारों ही बातें यहीं रह जाने वाली हैं, सभी की रह जाती हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। आत्मा चली जाती शरीर छोड़ करके, कोई देह का संबंधी साथ नहीं जाता है, देह के स्वभाव साथ नहीं जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साथ नहीं जाते हैं, आलस्य अलबेलापन शक अनुमान चिंता भय साथ नहीं जाती है। आत्मा जैसे शरीर छोड़ती है, अलग हो जाती है, सब आलस अलबेलापन निकल जाता है, शक चिंता अनुमान भय निकल जाता है, ईर्ष्या द्वेष निकल जाती है। आत्मा देह से डिटैच हुई, निकली, और फिर जाके छोटा बच्चा बनती है। उसमें कोई ऐसी बात होती ही नहीं, पांचों विकार होते ही नहीं, देह के 5 स्वभाव खराब वाले और संस्कार होते ही नहीं। बच्चा एकदम सतो प्रधान दिखाई देता, महात्मा जैसा दिखाई देता है, और देह के पदार्थ भी साथ नहीं जाते। तो ये हमको अपने अंदर पक्का करना है कि हमको ये चारों बातों से मुक्त होना है। अंतिम समय की तैयारी यही है, जो पहले दिन से बाबा ने 1936 से शुरू कराई, वो यही तैयारी थी। आज 75 वर्ष पूरे हो गए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ये अंदर से गहरा पक्का करते जाना है। गहरी महसूसता की शक्ति चाहिए, डीप रियलाइजेशन चाहिए। जब इसको हम बहुत गहरे से रियलाइज करेंगे, तब हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति आएगी। बार बार अपने आप से चलते फिरते बात करते रहें कि मैं कौन हूं, क्या मैं देह हूं? देह तो
देह तो मैं नहीं हूं, ये मैं आत्मा यहां हूं, मैं बैठ के इस शरीर को चला रही हूं। बचपन में कविता सुनी होगी, गाई भी होगी आपने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आज से 460 साल पहले किस कवि ने कविता लिखी थी, इसी बात को समझ के लिखी थी कि एक सितारा यहां चमक रहा है, किंतु वो कैसे सारे शरीर को चला रहा है मुझे समझ नहीं आता है, आश्चर्य है। किंतु अभी तो हमें ज्ञान मिल गया है कि आत्मा कैसे शरीर को चलाती है। मन बुद्धि संस्कार 3 शक्तियां और 7 गुणों से, 7 एनर्जी से आत्मा चलती है, शरीर चल रहा है। इसको गहराई से चलते फिरते लगन लग जाए अंदर से, यह अभ्यास की आवश्यकता है। 3 चीज की आवश्यकता चाहिए जीवन में परिवर्तन करने के लिए। अंतिम समय की तैयारी के लिए 3 बातें चाहिए। पहली बात है अभ्यास, दूसरी बात है संपूर्ण पवित्रता, और तीसरी बात है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभ्यास क्या चाहिए? अपने सत्य स्वरूप का अभ्यास, अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास। मैं कौन हूं, गहराई से, यह नहीं कि किसी ने बताया मैं आत्मा हूं, नहीं, उसको गहराई से फील करो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, एक लगन लग जानी चाहिए, मैं कौन हूं, आखिर में मैं हूं कौन। क्या मैं, जैसे मैं अपना नाम लूं तो क्या मैं सतीश गुप्ता हूं? नहीं, मैं सतीश गुप्ता तो मेरे मां बाप ने मुझे मेरा नाम रखा था। क्या मैं डॉक्टर हूं? डॉक्टर तो मैं 30 साल से हूं। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं चमकता सितारा हूं। ये बोलने वाला कौन? मैं आत्मा। ये आंखों से दिखने वाला कौन? मैं आत्मा। बोलने वाला कौन? मैं आत्मा। सुनने वाला कौन? हार्ट को चलाने वाला कौन? आत्मा। आत्मा निकल जाए हार्ट बंद हो जाएगा। सांस लेने वाला कौन फेफड़ों से? आत्मा। पेट से खाना पचाने वाला कौन? मैं आत्मा। पैरों से चलने वाला कौन? मैं आत्मा। बार बार फील करें ये एनर्जी को, ये अंग अंग में वो रोशनी जा रही है, ज्ञान की रोशनी जा रही है, पवित्रता की रोशनी जा रही है, शांति की रोशनी जा रही है, रूहानी प्रेम की रोशनी जा रही है, अतीन्द्रिय सुख की रोशनी जा रही है, आनंद की रोशनी जा रही है, शक्तियों की रोशनी जा रही है। ये सातों एनर्जी सारी बॉडी में एकदम फील करते रहे, हर समय चलते फिरते यहां से जा रही है। तो ये गहराई से बार बार, और आत्मा का दिल क्या है? जो आत्मा के आसपास 7 गुण भरे हुए ना, इसी एरिया में, उसी को आत्मा का दिल कहते हैं। तो सच्ची दिल, साफ दिल, सच्ची दिल माना जिस दिल में सिर्फ 7 गुण भरे हों, सिर्फ ज्ञान भरा हो, ज्ञान से भरपूर आत्मा को सच्ची दिल कहते हैं। ज्ञान क्या चीज है? ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। ये सिर्फ दिल में भरा, आत्मा रूपी दिल में, आत्मा का जो आसपास जो ये 7 एनर्जी भरी है, उसी को दिल कहते हैं। ये दिल तो फिजिकल दिल है, इस दिल का कनेक्शन इस दिल से है। तो इस दिल में कोई और ना भरा हो, किसी देहधारी की याद ना हो, अपनी देह की भी याद ना हो, किसी संबंध की याद ना हो, किसी विकार की याद ना हो, किसी पदार्थ की, देह के पदार्थ हैं उसकी याद ना हो। कहते दिल में मेरे वो समा गया। कौन समा गया? ये भूल करके मैं आत्मा हूं, ABCD समाने की बजाय ये समा गया कि मैं देह हूं। कोई देह का संबंधी समा गया, कोई देहधारी समा गया, उसकी शक्ल अकल देख के हमें उस पर मोह आ गया, प्यार आ गया, वो अंदर समा गया, इस दिल में समा गया। तो वो अंदर से गहरा, और ये 5 विकार अंदर दिल में समा गए हैं। आज के मनुष्य में क्या हो गया? दिल में कौन क्या चीज चली गई? कहां विकार चला गया है? क्रोध लोभ मोह अहंकार चला गया है। तो इसके लिए सबसे पहले ये गहरा अभ्यास चाहिए, अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास, और अपने बाप के सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास। मेरा बाप कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, रूहानी प्रेम का सागर है, अतीन्द्रिय सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिवान है वो। जितने भी मनुष्य धरती पर हैं उन सबका बाप है, 5 तत्वों का मालिक है, इतने बड़े आकाश का मालिक है, इतनी बड़ी धरती का मालिक है, जितने भी चांद सितारे सबका मालिक मेरा बाप है, और मैं उसका बच्चा हूं। ये चलते फिरते इसमें टिकते रहो, इसमें टिकने का अभ्यास कि बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है, और मैं मास्टर गॉड हूं, मास्टर भगवान हूं। ये सूर्य चांद तारे मेरे हैं, मैं इनका भी मालिक हूं, ये धरती का भी मालिक हूं, आसमान का भी मालिक हूं।
मेरा बाप मालिक है तो मैं भी मास्टर मालिक हूं। तो सारा दिन ये नशा अंदर से जितना इसको करते जाएंगे, जितना इसको घुटते जाएंगे। कहावत है, कहावत का एक साइंटिफिक प्रूफ है, जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प पूरे पूरे यूनिवर्स में जाता है, पूरे यूनिवर्स, पूरे विश्व में जाता है। जैसा हम संकल्प करते हैं वो सारे विश्व में जाता है और विश्व से टकरा करके 10 गुना होकर वापस मेरे को आके वापस मेरे अंदर आता है। अगर मैं संकल्प करता हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूं, तो ये संकल्प सारे विश्व में जा रहा है। पांचों तत्वों को, पूरी धरती को, पूरी धरती, पूरे समुद्रों को, सागरों को, पूरे वायु को, पूरी जितने भी सूर्य चांद सितारे आसमान में उनको, आकाश को, सबको प्रभावित करता है और वहां से वापस लौट के 10 गुना आके मुझे प्रभावित करता है। तो इसलिए मैं जैसा संकल्प करता हूं वो मेरे को आके वापस असर करता है। इसलिए कहा जाता है अगर अपनी लाइफ को बदलना है, आपको अपने जीवन को परिवर्तन करना है तो सिर्फ 2 बातें बदल दो। क्या बदल दो? अपने विचार बदल दो और अपने बोल बदल दो। क्या बदलना है? सिर्फ अपने विचार बदल दो और अपने बोल बदल दो। अगर, क्योंकि देखिए विचार, संकल्प, एक मुरली चली थी बाबा की, संडे को मुरली चली, संकल्प की शक्ति है ना। तो संकल्प से ही हम परमधाम पहुंच सकते हैं, संकल्प से हम सूक्ष्म वतन में पहुंच सकते हैं और संकल्प से हम नरक में भी पहुंच सकते हैं। अगर हम अभी कोई गंदा संकल्प कर लें तो इतना मन में खराब लगने लगेगा, है ना। कोई खराब बात याद कर लें, मन में एकदम खराब लगने लगेगा। बाबा की कोई बात याद कर लें तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो संकल्प की शक्ति बहुत महान शक्ति है। तो कभी भी ऐसा संकल्प ना करें जो नेगेटिव संकल्प हो, पॉजिटिव संकल्प करें। जो बाबा ने संकल्प दिए हैं एबीसीडी के संकल्प ही करें। जब एबीसीडी के संकल्प ही हम करते हैं, एबीसीडी माने समझ गए ना, आत्मा, मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं और मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, वही मेरी मां है। 8 संबंध है मेरे उसके साथ, मुख्य 8 संबंध। वही मेरी मां है, वही मेरा बाप है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा सखा है, वही मेरा साजन है, वही मेरा सर्जन है। सर्जन माना मुझे कोई तकलीफ हो तो मेरा सर्जन वही है। तो 8 संबंध मेरे बाबा के साथ हैं, मुख्य। वैसे तो हर एक संबंध है कि तो 8 संबंध मुख्य है। और फिर डी फॉर ड्रामा। ड्रामा माना संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है। कर्म सिद्धांत का मतलब, मेरे घर में जो मेरे साथ भाई बहन रहते हैं, पत्नी, पति, बच्चे, जो भी संबंधी रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, ननद या जो भी होते हैं परिवार में, सब कुछ होता है, जो भी रहते हैं वो सब एक्टर्स हैं। परमात्मा उसका डायरेक्टर है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार, अर्थात अगर जिसको मैंने दुख दिया हुआ है पिछले जन्मों में, वो मुझे मेरा बच्चा बन करके, मेरी पत्नी बन करके, मेरा पति बन करके, मेरी सास बन करके मुझे दुख दे रहा है। कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अकाउंट चुकतू कर रहा है। और बाबा वो अकाउंट चुकतू करा रहा है। कैसे? बाबा मेरे अंदर सहन करने की शक्ति भर रहा है ताकि मैं उसको सहन कर सकूं। वैसे सहन करना बड़ा मुश्किल था मुझे, किंतु अभी बाबा सहनशीलता की शक्ति भर रहा है। सहनशीलता माना सहन करके ठंडा रहूं, सहन करके भी शील रहूं, मतलब ठंडा रहूं। कई लोग सहन करते हैं किंतु गर्म होते रहते हैं, फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। सहन शक्ति खाली जरूरी नहीं है, सहनशीलता चाहिए। सहन करके ठंडा रहना, सहन करके पवित्र रहना, सहन करके अपना मन गंदा नहीं करना। मैंने बहुत सहन किया है, बात मत पूछो मुझे कितना सहन किया है। कई लोग इतना बोलते हैं ना, वो उनको पूछो ना क्या क्यों तकलीफ, डॉक्टर साहब बस बात मत पूछो कितना मैं सहन किया है, बचपन से सहन करते ही आए हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर हो गया, इसलिए हार्ट की बीमारी हो गई। तो सहन करके ठंडा रहना, सहनशीलता। बाबा ने अभी हमको सहनशीलता का देव और देवी बनाया है। इसलिए जो कुछ हो रहा है, कोई इसने सुख भी दे रहा है, कोई अगर किसको मैंने सुख दिया हुआ है, वो मेरे को बच्चे के रूप में सुख दे रहा है, पति के रूप में सुख दे रहा है, पत्नी के रूप में सुख दे रहा है,
है ना, भाई बहन के रूप में सुख दे रहा है, सास ससुर के रूप में सुख दे रहा है, दोस्त के रूप में सुख दे रहा है। तो सुख और दुख ये बाबा उसी के अनुसार डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जितना ज्यादा एबीसीडी का हम चिंतन करते जाते हैं, ये सच्ची दिल हमारी बना देता है। दिल में ये सातों गुण भरते जाते हैं, क्योंकि एबीसीडी से पवित्रता पैदा होती है। पहली एनर्जी है ज्ञान, दूसरी ज्ञान से पवित्र बनते हैं। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है। तो ज्ञान से पवित्र बने, पवित्रता से शांति आती है। शांति और शांति में क्या फर्क है? नॉर्मली हम 15 विचार 1 मिनट में करते हैं। 1 मिनट में 15 विचार, 7-8 विचार तो होते हैं पास्ट और फ्यूचर के, भूतकाल के और भविष्य काल के, और 7-8 विचार प्रेजेंट काल के होते हैं, मतलब अभी के, वर्तमान के होते हैं। तो 15 विचार में ना तो हम शांत होते हैं ना तो हम अशांत होते हैं। किंतु जब हम एबीसीडी का चिंतन करना शुरू करते हैं तो हमारे विचार कम होना शुरू हो जाते हैं, और जब सिर्फ 8 विचार रह जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर के विचार निकल जाते हैं, भूतकाल के और भविष्य काल के विचार खत्म हो जाते हैं। मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सब संबंध शिव बाबा के साथ हैं, वही मेरी माता पिता टीचर सतगुरु बंधु सखा साजन सजन है। ये संसार एक ड्रामा है, इसमें हर एक आत्मा एक्टर है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। ये 4 संकल्प हुए ना मुख्य। तो जितना इन 4 संकल्पों का स्वरूप बनते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, उतने हमारे संकल्प जब 8 हो जाते हैं तो हमें शांति की अनुभूति होने लगती है। 6 संकल्प होते तो हमें रूहानी प्यार की अनुभूति होने लगती है। जब संकल्प 6 हो जाते तो हमें क्या फील होता है? मुझे महसूसता आने लगती है, अरे मैंने उसको बोला ना, मैंने अहंकार में आकर उसको बोला, गलती मेरी थी, उनकी गलती नहीं थी। तो उस पर रूहानी प्यार आता है। नहीं, मैं भी, अगर मुझे भी कोई ऐसा बोलता मुझे भी ऐसा फील होता, नहीं मुझे गलत बोलना, मैंने गलत बोला, मैंने गलत बिहेव किया, गलत व्यवहार किया, तो उसको फोन करके हम कहते हैं नहीं भाई साहब सॉरी, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, बहन जी मुझसे आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। पत्नी को भी फोन करके बताएंगे नहीं मुझसे आज सुबह गलती हो गई, है ना, पति को बताएंगे नहीं मुझसे गलती हो गई। तो इससे रूहानियत पैदा होती है, रूहानी प्यार पैदा होता है। तो 6 जब एबीसी चिंतन करते 6 विचार पहुंच गए, जब 4 विचार रह गए खाली तो एबीसीडी खाली रह गया। एबीसीडी में क्या हुआ? आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो हम कहां चले गए? इन 5 तत्वों से परे चले गए। एबीसीडी में है ही नहीं, देह है ही नहीं, देह के संबंध नहीं है, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ ही नहीं है। तो हम 5 तत्वों से ऊपर मतलब सूक्ष्म वतन में चले गए। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। और आनंद माना 2 विचार, ए और बी, आत्मा और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो आनंद की स्थिति माना मैं अपने आप को यहां बैठे बैठे बाबा की गोद में पहुंच जाता हूं, सिर्फ चिंतन करते करते ही। मुझे कोई सामने लाल लाइट नहीं चाहिए, कोई बाबा की सामने फोटो नहीं चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते यही एबीसीडी का चिंतन करते करते हम क्या होते हैं, हमारे 2 संकल्प हो जाते हैं। बस यही बुद्धि में रह जाता है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। और ऐसा फील होता है बाबा की गोद में हूं, सूक्ष्म वतन में, बाबा मुझे प्यार कर रहा है। तो आनंद की स्थिति। और फिर इसी स्थिति में खोते खोते मनन करते करते अनुभव करते करते मगन हो जाते हैं, मतलब सिर्फ बाबा रह जाता है। जब खाली बाबा रह जाता है तो हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। तो ये जो 2 वाली स्थिति है फरिश्ता स्थिति है, 4 से ऊपर वाली स्थिति फरिश्ता स्थिति है, 4 3 2 ये फरिश्ता स्थिति है। और 1 से ऊपर वाली स्थिति जो है, 1 से भी कम वाली स्थिति क्या है? सिर्फ बाबा, परम धाम, बीज रूप स्थिति है। मतलब बाबा के प्यार में मैं इतना लवलीन हो गया, संकल्प खत्म हो गए, कोई संकल्प नहीं रहा। तो ये इस तरह से हम जब चलते फिरते अभ्यास करने लगते हैं तो हमारे संकल्प कम होते चले जाते, कम होते चले जाते, कम होते चले जाते। और जब फिर बैठ के अभ्यास करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि बैठे और उड़े, बैठे और उड़े, बैठे और गए। योग का उल्टा पता क्या है? योग का उल्टा क्या होता है? कई लोग कहते हैं योग माना बहुत मुश्किल है। मैं कहता योग को याद मत करो, योग शब्द मत कहो, योग का उल्टा कर दो। योग का उल्टा क्या होता है? गयो, है ना। योग का उल्टा क्या होता है? गयो। कहां गयो? परम धाम में गयो, है ना।
सूक्ष्म वतन में गए हो, बाबा की गोद में गए हो, नहीं? तो इतना सहज है ना। तो एबीसीडी का चिंतन करते करते एकदम बाबा की याद में चले जाते हैं। तो ये अभ्यास करते करते अपने आप ही पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, तो ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति आती है, शांति से रूहानी प्रेम आता है, रूहानी प्रेम से सुख आता है, अतीन्द्रिय सुख आता है, अतीन्द्रिय सुख से आनंद की अनुभूति होती है, और जब आनंद की अनुभूति तो शक्ति आ जाती है, परखने की शक्ति आ जाती है। इसमें आनंद मिला, सच्चा आनंद इसमें मिला, तो ये परखने की शक्ति आ गई, निर्णय करने की शक्ति आ गई। हाँ, ये है आनंद का रास्ता। फिर उसके फेवर में हम सब काम जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, घर का काम, बाहर का काम, और उसी कम कार्ड है दिल यार्ड है ना, उसी स्थिति में रहते हैं, बाबा की याद में लगे लगे सब काम करते रहते हैं। तो निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। कछुआ क्या करता है? मुंह निकाला, खाना खाया, मुंह अंदर कर लिया। चलना है तो पैर बाहर निकाले, चला, फिर पैर अंदर कर लिया। ऐसे जब कोई काम करना है, मुख से बोलना बोले, फिर अंदर अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी क्या क्या मतलब है? एक सेकंड में शरीर से डिटैच, मैं आत्मा हूं, इसमें टिक जाना। एकांतवासी, एक के अंत में खो जाना। एक शिव बाबा कौन है? किसके अंत में? एकांत का मतलब एकांत, एकांत माना क्या? ज्ञान सागर के अंत में खो जाना, परम धाम में चले, सीधे परम धाम में सीधे पहुंच जाना। परम धाम में ज्ञान सागर के अंत में जाके खो जाना, वहीं खोए रहना। ज्ञान सागर माना क्या? एबीसीडी का सागर, एबीसीडी के सागर में खो जाओ, बस वहीं खोए रहो, घंटों खोए रहो बेशक। पवित्रता का सागर, पवित्रता क्या होती है? शुद्धता, इसमें कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध। बाबा एवर एवर प्योर है, सदा शुद्ध है, सदा पवित्र है। मैं उसका बच्चा सदा पवित्र हूं, सदा शुद्ध हूं, चमकता हुआ सितारा, सफेद चमकता हुआ सितारा। शांति का सागर, शांति धाम में चले जाओ। रूहानी प्रेम का सागर है ना, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, उसके अंत में खो जाना। तो ये स्थिति हमारी ऑटोमेटिक बनती जाती है। तो ज्ञान से पवित्रता, पवित्रता से शांति, शांति से रूहानी प्रेम, रूहानी प्रेम से अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख से आनंद, आनंद से शक्तियां, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। समेटना माना एवर रेडी, पैकअप करके तैयार रहो। बार बार रिहर्सल करते रहते हैं। मैं बार बार ये रिहर्सल करता हूं, जैसे बैठे बैठे अभ्यास करता रहता हूं। अभी सब खत्म हो गया, मकान भी टूट गए, सब संबंधी भी चले गए, शरीर भी छूट गया, मैं आत्मा अभी शरीर से अलग होकर जा रही हूं। बाबा लेने आया, बस जा रहे हैं। सब जगह पानी पानी भर गया, हम जा रहे हैं ऊपर, सब आत्मा ऊपर जा रहे हैं। समेटने की शक्ति, हमेशा रेडी, और सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो आठों शक्तियों से धीरे धीरे अपने आप आनंद आने से अपने आप शक्तियां भरने लगती हैं। जिस चीज में आनंद आता है ना, उसके लिए हम सब कुछ सहन कर लेते हैं, उसके लिए सामना कर लेते हैं, समा लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। मुझे बाबा के साथ बैठने में आनंद आता है। सूक्ष्म वतन में बाबा मेरे मस्तक पे हाथ रखता है, बाबा मुझे प्यार करता है ना, बाबा मेरे दिल का हाल पूछता है ना? तो मुझे उसमें आनंद आता है। तो उसके लिए मुझे क्या, कितना भी बिजी हूं, कितना भी मैं पेशेंट्स हूं, कितने सारे हॉस्पिटल में जिम्मेवारियां हों, किंतु उसमें आनंद आता है। जैसे मौका मिला सूक्ष्म वतन में, जैसे ही मौका मिला परम धाम में। ऐसे ही आप जहां भी जो भी काम करते हैं, घर में खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, जैसे ही मौका मिले सेकंड में पहुंच जाओ बस बाबा के पास। तो जितना ये अभ्यास करते जाएंगे, जितने अभ्यास करते जाएंगे उस, और फिर जितना ये अभ्यास करेंगे उतना दूसरों में आत्मा दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये अभ्यास हो जाएगा, आत्मा देखने का अभ्यास हो जाएगा। फिर इसके बाद है संपूर्ण पवित्रता। तो पहली बात है अभ्यास, दूसरी बात है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता का मतलब क्या है? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता। जितनी जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती है, मान लीजिए अभी मेरी सिर्फ कर्मणा की पवित्रता है, ब्रह्मचर्य का धारण करता हूं, किंतु बोल अभी कभी गलत निकल जाते हैं, कभी कभी संकल्प मन में आ जाते हैं, कभी सोपन गलत आ जाते हैं। तो ये पवित्रता, कर्मणा की पवित्रता सिर्फ 5 डिग्री की पवित्रता है, मतलब 5 वाट का बल्ब है। पावर हाउस तो बहुत पावर है, शिव बाबा तो पावर हाउस है ना? मैं कितना मर्जी योग लगाऊं बाबा से,
अगर आज भी मैं गलत बोलता हूं, अपवित्रता के बोल बोल देता हूं, पवित्रता का अर्थ खाली काम विकार नहीं है। पवित्रता का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों पर विजय। तो काम, क्रोध, अगर मैं थोड़ा क्रोध कर लेता हूं, थोड़ा सा लोभ कर लेता हूं, थोड़ा मोह में किसी से बात कर लेता हूं, ममता की बात, अटैच ममत्व रखता हूं किसी देहधारी से, किसी चीज का लोभ, आसक्ति है, कोई चीज खाने की आसक्ति है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो ऐसी आसक्ति रहती है। तो फिर क्या होता है, मेरा अहंकार थोड़ा किसी बात का रोब, किसी पे रोब डालता हूं, अपने पद का, अपने नाम मान शान का, अपनी विशेषता का रोब डालते हैं, तो मैं पवित्र नहीं हूं। सिर्फ कर्मणा में सिर्फ एक चीज पवित्रता लेके आया हूं, तो मेरी 5 डिग्री का बल्ब ही है, कितना मर्जी योग लगाऊं बाबा से, किंतु मेरे अंदर करंट 5 वाट की आएगी। 0 वाट का बल्ब जलता है ना, थोड़ा टिम टिम करता रहता है, बस वैसे ही पावर आएगी। तो जब मैं कर्मणा की बजाय मेरे मन बोल भी पवित्र हो जाते हैं, निर्विकारी बोल हो जाते हैं, तो मेरी पवित्रता की डिग्री बढ़ जाती है। फिर धीरे संकल्प भी पवित्र होते जाते हैं। संकल्प में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश भी नहीं रहता है। फिर उसके बाद संबंध, संपर्क। कई बार हम बाहर दुनिया में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बातें नहीं करते, घर में आते ही शुरू कर देते हैं, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। कहते ये तो मेरे हैं ना, इनको तो मुझे सुधारना है ना, इनका जिम्मेवार तो मैं हूं ना, जिम्मेवार तो मैं हूं ना इसकी। तो उनके साथ हम संबंध, संपर्क में जाके बोलना शुरू कर देते हैं, बाहर नहीं करते हैं। बाहर तो हम बहुत अच्छा बन के रहते हैं, संबंध, संपर्क, संबंध में आकर के गड़बड़ करना शुरू करते हैं। और सोपन, फिर जैसा हम करते हैं वैसे सोपन आ जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की पवित्रता जैसे से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी डिग्री 10 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 1000 वाट। तो जैसे जैसे हम पवित्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट बाबा से ज्यादा आएगा। फिर हम लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाते हैं। जैसे ही बाबा की याद में बैठे, यह अभ्यास, एबीसीडी का अभ्यास करते करते पवित्रता बढ़ती जाती है, और फिर लाइट हाउस, माइट हाउस बन के बैठते हैं। सारे विश्व को सर्च लाइट दे सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। तो यह स्थिति हमारी संपूर्ण पवित्रता के लिए, इसलिए अभ्यास, प्रैक्टिकल अभ्यास करने की आवश्यकता है, गहराई से अभ्यास करने की आवश्यकता है। और इसके लिए एक ही संकल्प करने की आवश्यकता है कि मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा, अनादि, आदि। अनादि में भी सत्व प्रधान आत्मा हूं बाबा के साथ परमधाम में, और आदि में भी मैं क्या हूं, कौन सी आत्मा हूं, पावन सत्व प्रधान आत्मा। ब्रह्मा बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना, मैं उनके वंश की आत्मा हूं, मैं उनकी गोद में बैठी हुई आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को अनुभव करते करते अनादि और आदि वंश को याद करते रहो, तो क्या होगा, ये जो अभी जो अपवित्रता जो आई है वो तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। वो तो शूद्रों की देन है, मेरी नहीं, रियल नहीं है। जैसे सोना होता है, भले मिट्टी में गिर जाए, गंदा हो गया, पर सोना तो सोना रहता है ना। तो हम तो सोना थे, सोना है और सोना ही रहेंगे। 24 कैरेट थे, 24 कैरेट थे, हैं और रहेंगे। पर हुआ क्या, काला सोना काला हो गया। मुझे याद है जब मैं पहली बार जब यहां पर योग शिविर करने आया, तो 3 दिन मैंने योग शिविर किया, तो अंदर थोड़ा सूक्ष्म अहंकार था, मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़ा डॉक्टर हूं, है ना। तो अंदर एक सूक्ष्म में अहंकार था। तो 3 दिन आत्मा परमात्मा का लेसन सुना, योग की विधि भी सुनी, कि तो अंदर नहीं गई। मैं हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आता रहा, किंतु जब मैंने वहां भी मैंने सोचा यहां भी फर्स्ट आके दिखाऊंगा, है ना? किंतु ईगो अंदर होने के कारण अंदर कुछ गया ही नहीं, कुछ अनुभूति नहीं हुई। 3 दिन मैंने शिविर होने के बाद मैंने टीचर से कहा मुझे तो कुछ अनुभूति नहीं हुई। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आपको हम सब, बाबा ने हमें बताया आप सब सच्चा सोना है, किंतु विकारों के कारण काले पड़ गए, तो इसको घिसने की आवश्यकता है। इतना काला लगता है जैसे काला हो गया कि सोना नजर ही नहीं आता है। इसको घिसो, जोर से घिसो, यह अभ्यास जोर जोर से अनुभव करो बार बार। मैं चमकता सितारा हूं, मैं चमकता सितारा हूं, परमात्मा चमकता सितारा, मैं उसकी संतान हूं। तो जितना घिसेंगे ना, एक बार थोड़ा घिसते घिसते चमक दिखाई देगी ना सोने की, ये सोना दिखाई देने लग जाएगा, फिर आपको लगन लग जाएगी, फिर आप जोर जोर से घिसेंगे,
तो ऐसा ही अभ्यास इसमें करने की आवश्यकता है। जितना अधिक अभ्यास करते जाएंगे तो हमें दिखाई देने का मैं काला नहीं हूं, मैं लोहा नहीं हूं, मैं तो सोना। फिर उस सोने को अचीव करने के लिए, उस स्टेज को अचीव करने की लगन लग जाएगी, संपूर्ण पवित्रता। तीसरा है बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य का मतलब क्या होता है? राग से वैर, राग से वैर, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करें तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर ऑटोमेटिक, मतलब ये सब जाने वाला है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, ये मकान, ये बिल्डिंग्स, ये कारें, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, सब कुछ खत्म होने वाला है, नामो निशान नहीं रहेगा। आज से जब हम 20 साल 25 साल पहले यहां आते थे, यहां कुछ भी नहीं था, शांतिवन जंगल था, खेत पड़े थे इधर उधर, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब आज से 25 साल पहले था नहीं कुछ भी यहां पर, 15 साल 20 साल पहले कुछ नहीं था, और फिर कुछ नहीं रहेगा। दिल्ली देखो, जो दिल्ली से आए हैं या ईस्टर्न जोन से आए हैं, आज इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां बस गई हैं। पहले जंगल खेत पड़े थे, अब दोबारा से कॉलोनियां बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, फिर दोबारा सब खत्म हो जाएंगे। तो इन आंखों से देख, इसलिए किसी से भी राग ना रखो। अगर राग है, किसी से अटैचमेंट है, तो बाबा से अटैचमेंट नहीं होगी। यहां डिटैचमेंट होगी तो वहां अटैचमेंट होगी। तो ये हमें अभ्यास करना है। तो 3 बातें ये। अंत का सीन कैसा होगा? बाबा ने एक मुरली में बताया था, अंत का सीन 4 प्रकार की आग होगी। कौन कौन सी आग होगी? पहली विनाश की आग होगी। चारों तरफ मिसाइल चल रहे होंगे, बॉम्ब्स फट रहे होंगे, नेचुरल क्लैमिटीज हो रही होंगी, बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। तो ये विनाश की आग बहुत तेज पर होगी। दूसरी जो क्या होगी? विकारों की आग होगी। अंत में विकारों की आग भी बहुत फास्ट हो जाएगी। आप देखते हैं, आज टेलीविजन में देखते हैं, मूवीज देखते हैं। पहले लोग सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते थे, आज घर में बैठे बैठे सब फिल्म देखते रहते हैं, और फिल्म में सब कुछ गंदा दिखाते हैं। सिनेमा, हर सिन की मां, हर पाप की मां सिनेमा में होती है ना। तो वो 5 विकार बहुत तेजी से फैल रहे हैं, बहुत तेजी से। अभी तो एकदम बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। तो विकारों की आग भी बहुत तेजी से, काम विकार की आग, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग बहुत फास्ट होगी अंत में। अभी तो फास्ट है, ये तो इससे भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तीसरी आग जो होगी वो देह के संबंध और देह के पदार्थ के लगाव की आग होगी। एक तो अपने देह में बीमारी आ रही होंगी, तकलीफ होंगी, विनाश एकदम से हो रहा होगा, लगा मुझे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, खाने को नहीं होगा। देह के संबंध, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, इनका क्या होगा। वहां से, यहां से मान लीजिए आप बॉम्बे में रिश्तेदार रहते हैं आपके, बॉम्बे में समुद्र आ गया, वहां सुनामी आ गई, तो क्या दिल लगेगा? अरे मेरी बहन वहां रहती है, मेरा भाई वहां रहता है, उसका क्या हुआ। संकल्प, टेलीफोन करते रहेंगे, वहां से फोन आते रहेंगे, टेलीविजन पे खबरें आती रहेंगी। तो देह के संबंध सताएंगे उस समय बहुत जोर से। और देह के पदार्थ, आपका सब कुछ खराब हो रहा होगा, नष्ट हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। जो आपने सारी उम्र कमाया वो सब खत्म हो रहा होगा। तो उसके लगाव की आग लगी है। लगाव, जैसे रोते हैं ना लोग, रोएंगे, जार जार रोएंगे, सब कुछ खत्म हो गया, हमारा संबंध खत्म हो गए, बच्चा मर गया, ये मर गया, वो मर गया, खाली हो गए, खाने को कुछ नहीं रहा, पीने को कुछ नहीं रहा, है ना। तो ये बहुत जोर से आग लगेगी। और चौथी आग होगी पश्चाताप की आग। वो ब्राह्मणों में ज्यादा लगेगी। ठीक है, कि हमें बाबा इतने साल से मिला, 20 साल से हमें बाबा कह रहा था बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे अंत समय आ गया, बच्चे अंत समय आ गया, पर हम जागे ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया बाबा की बातों पर। तो ये 4 प्रकार की आग लगेगी। इन 4 प्रकार की आग का क्या करेंगे? क्या इलाज है इन 4 प्रकार की आग का? अगर इन चारों में से मेरे अंदर जरा भी अंश भी रहा होगा, इन 4 प्रकार की आग में से जरा भी कहीं विनाश की आग का डर अंदर होगा, जरा भी किसी 5 विकारों में से किसी विकार का कोई अंदर सूक्ष्म भी अंश होगा, सूक्ष्म अंश भी होगा, किसी व्यक्ति मुझे वो अच्छा लगता है, उसका बोल मुझे अच्छा लगता है, काम विकार नहीं है, किंतु उससे बैठना अच्छा लगता है, तो ये भी काम विकार का अंश है। क्रोध, जरा सा कोई रोब डालने की आदत होगी, ये नौकर है ना, इसको मैं रोब डाल के काम कराऊं, ये मेरा बच्चा है ना, इसको मैं नहीं रोब डालेंगे तो बिगड़ जाएगा, है ना।
चले 2 मिनट बाबा को याद। तो जैसे बताया था 4 प्रकार की आग, तो 4 प्रकार की जो आग है अंत समय में हर मनुष्य, चाहे भारत में चाहे विदेश में, इन्हीं 4 आगों में जल रहा होगा। तो ये 4 प्रकार की आग सारे विश्व में व्याप्त होगी और सब इसमें जल रहे होंगे। ब्राह्मण जो बाबा की श्रीमत को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं वो पश्चाताप की आग में जल रहे होंगे, है ना, और जो बाकी दूसरी तरह की आग है उसमें जल रहे होंगे, है ना। तो ये चारों प्रकार, जब ये जैसे लाइट जाने पर क्या होता है, हमें स्विच की याद आती है, मोमबत्ती की याद आती है। तो इसी तरह से जब हम आखिरी समय में ये होगा तो हमको क्या याद आएगा, दुनिया वालों को क्या याद आएगा, क्योंकि अभी सभी ब्रह्मा कुमारीज को जानते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े प्लैटिनम जुबली के प्रोग्राम्स हुए हैं, सबने थोड़ा थोड़ा शांति की अनुभूति की है ब्रह्मा कुमारी से, प्रेम की अनुभूति की है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है। तो वो अनुभूतियां जो हैं उनको क्या करेंगी, याद आएंगी, उस समय याद आएंगी। जैसे आपने मोमबत्ती बहुत दिनों से रखी है, लाइट जाती नहीं है, आपको मोमबत्ती की याद नहीं आती है। जिस दिन लाइट जाती है फिर आपको मोमबत्ती की याद आती है, माचिस की याद आती है। तो तुरंत याद आएगी कि वहां पर शीतला देवी रहती हैं माउंट आबू में, शांतिवन में, है ना, या फला सेंटर पे, हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे वैसी ऐसी बहनें रहती हैं, शीतला माता रहती हैं, शीतला देवी, उनको देख के शीतलता की अनुभूति होती है। आग लगने पर क्या फील हो, शीतल चाहिए ना, पानी चाहिए ना, तो फिर सेंटरों की तरफ भागेंगे, फिर माउंट आबू भागेंगे, शांतिवन भागेंगे। और ये जो है इसका इलाज हमें क्या तैयारी करनी है उसके लिए, आखिरी समय के लिए हमें तैयारी क्या करनी है, विनाश की आग से बचने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है, निर्भयता की शक्ति धारण करनी है। निर्भयता, मैं आत्मा हूं, अगर एबीसीडी का चिंतन करते रहें, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और डिफॉल्ट ड्रामा। तो जितना इसका निर्भयता की शक्ति का मतलब ही क्या है, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। तो हमें क्या याद होगा अंत समय में, हमें क्या याद होगा, बस अभी शांति धाम जाना है, बाबा के साथ घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। तो हमारे मन में क्या होगा, बस घर जाना है, स्वर्ग में आना है, घर जाना है, राजधानी में आना है, घर जाना है, राजधानी में आना है। बस हमें घर दिखाई देता रहेगा, सूक्ष्मता नजर आता रहेगा हमेशा यहां बैठे बैठे, क्योंकि हम वो चिंतन करते करते क्या होगा, हमारे नए पाथवेज, नए ब्रेन के सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। ये चर्निंग करते करते, रियलाइज करते करते, अभ्यास करते करते, संपूर्ण पवित्र होते होते, वैराग्य, भेद की वैराग्य वृत्ति होते होते कि ये सब जाने वाला है, पहले से हम छोड़ देंगे प्रैक्टिस करके, तो हमें इनमें कोई अटैचमेंट नहीं होगी। तो अपने आप ही हमारे नए नए पाथवेज खुल जाएंगे और उससे हमें क्या दिखाई देता रहेगा, सूक्ष्मतन दिखाई देगा, परम धाम दिखाई देगा, सुख धाम दिखाई देगा। बस अब गए कि गए, अब गए कि गए। दुनिया वाले तो कहेंगे हाय मरा, कहेंगे ना हाय मरे, मेरा सब कुछ लुट गया। और हम क्या कहेंगे, वाह हम तो अपने घर में गए, राजधानी में गए। तो हम तो ऐसा लगेगा हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। जैसे हमें पुराना मकान छोड़ के नए मकान, इतना बड़ा महल मिल रहा है रहने को, तो खुशी होगी नहीं होगी, तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। हम तो नाच रहे होंगे और दुनिया वाले रो रहे होंगे। तो ये स्थिति हमारी अंदर से निर्भयता की शक्ति हमें विनाश की आग से बचा देगी। हमें विनाश की जरा भी फीलिंग नहीं होगी कि विनाश हो रहा है, नहीं। कोई पुरानी चीज जल रही है तो खुशी होती है ना, रावण को जलाते हैं खुशी होती है ना, लोग ताले बजाते हैं खुशी होती है ना। तो हमें ऐसा लगेगा रावण जल रहा है, बस हमें जरा भी फीलिंग नहीं आएगी। हम तो अतीन्द्रिय सुख में खोए हुए होंगे, बाबा की गोद का अनुभव कर रहे होंगे, आनंद की स्थिति में होंगे, परम धाम की स्थिति में होंगे, सुखधाम के सीन सीनरियां देख रहे होंगे। तो विनाश की आग, जब ऐसी स्थिति होगी तो हमारे पास जो भी आएगा, आपको पता है जब हमारा 15 की फ्रीक्वेंसी होती है, 15 विचार 1 मिनट में, तो हमारा ऑरा स्किन के लेवल पे होता है, प्रभा मंडल, आभा मंडल। जब हमारी फ्रीक्वेंसी 8 हो जाती है तो हमारा आभा मंडल लगभग 6 इंच का हो जाता है, आधे फुट का हो जाता है। और जब हमारा फ्रीक्वेंसी 6 हो जाती है तो हमारा आभा मंडल लगभग 4 फुट का हो जाता है। और चार हमारे जिस तरह विचार, एबीसीडी के विचार खाली रह जाते हैं, कोई पांचवा विचार आता ही नहीं, तो हमारा आभा मंडल लगभग
30 से 30 फीट तक 40 फीट तक हो जाता है, और जब 2 हो जाते हैं तो डायमंड हॉल जितना हो जाता है। अर्थात इतनी जगह पर शांति, प्रेम, खुशी की एनर्जी, इस इतनी जगह में कोई व्यक्ति आ जाएगा तो शांति की अनुभूति करेगा, रूहानी प्रेम की अनुभूति करेगा, आनंद की अनुभूति करेगा। इसलिए कहते हैं जहां पर फरिश्ते होते हैं वहां आसपास की जगह भी बच जाती है, वहां डैमेज नहीं होता है, उसमें लोगों को छत्र छाया का अनुभव होता है। तो निर्भयता की शक्ति से के कारण क्या होगा, हमें विनाश की आग का जरा अनुभव ही नहीं होगा। तो ये अंतिम समय की तैयारी करनी है। कई माताओं को बहुत डर होता है, डर, हर चीज से डर लगता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एबीसीडी का अभ्यास कम है। बहनों को डर लगता है ना, काकरोच से भी डर लगता है, चूहे से भी डर लगता है ना, तो वो निकालना है अंदर से। अभ्यास करो, जितना अधिक एबीसीडी का अभ्यास करते जाएंगे, अंधेरे का डर, भूत का डर, है ना, अंत में भूत भी बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारी इविल सोल्स आएंगी, लोग अकाले मृत्यु बहुत होंगी, तो उनका भी डर होगा। किंतु हम अगर हमारा ऑरा बहुत बड़ा होगा ना, मैं 4 की मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, 2 की फ्रीक्वेंसी होगी, तो क्या होगा, मेरा ऑरा इतना बड़ा होगा, आसपास कोई भूत आएगा वो उसको भी शांति, प्रेम, खुशी लेके भाग जाएगा, संतुष्ट होकर उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसका शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, तो वो भी हमें डर नहीं लगेगा। तो पहले ये निर्भयता की शक्ति, विनाश को फेस करने के लिए क्या चाहिए, निर्भयता की शक्ति। 5 विकारों का जो आग लगेगी उसको फेस करने क्या चाहिए, अपनी बार बार ये अभ्यास करना, मैं अनादि और आदि वंश को याद करना। अनादि मेरा क्या है, परम धाम में मैं संपूर्ण सत्व प्रधान आत्मा हूं, संपूर्ण पावन हूं, और आदि में मैं कौन हूं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का मतलब पता क्या होता है, अहिंसा माना पहले काम विकार की हिंसा छोड़ी तो मेरे पर लाइट का ताज आ गया। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हिंसा छोड़ी, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये 4 हिंसाएं छोड़ी। क्रोध भी हिंसा है ना, लोभ भी हिंसा है, दूसरे की चीज पर नजर रखना ये भी हिंसा है ना, मोह भी हिंसा है, दूसरा मेरे वश में रहे हमेशा, वो भी हिंसा है, अहंकार भी हिंसा है। तो ये 4 हिंसाएं छोड़ी तो मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज मिल जाता है। बाबा मुझे समझता है ये बच्चा अभी विश्व कल्याण की कर सकता है, मुझे बाबा विश्व सेवा पे भेज देता है। अगर जरा सा भी क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो बाबा हमें विश्व कल्याण की सेवा के लायक नहीं समझता है। जितना 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 हम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ते जाते हैं, उतना उतना विश्व कल्याण की सेवा के लायक बनते जाते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम माना पवित्रता, मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा में परफेक्ट, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। मेरा एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, मेरा एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, बाबा की सेवा में लगे, बाबा की याद में रहे, बाबा की याद और सेवा, यज्ञ सेवा में लगे, मनसा सकाश देते रहे सबको। तो वो जो हमारी पवित्रता माना ये है, ये हमारी मर्यादा है। शुद्ध अन्न हमारी मर्यादा है, बाप की याद में खाना बनाना, बाप की याद में खाना। सत्संग, ये हमारी मर्यादा है, हमेशा सत्संग में रहना। सत्संग माना मैं आत्मा हूं इसके संग में रहना, परमात्मा के संतान हूं इसके संग में रहना, मेरे हर संबंध की अनुभूति के संग में रहना, बाबा के साथ हर संबंध की अनुभूति करते रहना, ये मेरी मर्यादा है। किसी और से संबंध की अनुभूति ना करना। और चौथा है दैवी गुणों की धारणा करना, ये मेरी मर्यादा है। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, दृढ़ता, सम्मान लेकर सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, ये मेरी क्या है, दैवी गुण है जो मेरे जीवन में है। नहीं है तो उनको चेक करके भर ले अभी। तो ये मेरी मर्यादा है। तो ये अपने अंदर जितने भरते जाएंगे, तो ये बार बार अनुभव करते रहें, तो हमें क्या होगा, हमारे अंदर 5 विकारों की आग लगेगी नहीं, एकदम 5 विकारों से एकदम न्यारे प्यारे हो जाएंगे। तो जो भी आदमी, फिर जो भी व्यक्ति, मनुष्य आत्मा हमारे सामने आएंगे विकारों की आग में जलती हुई, हमारे सामने आते ही उनके 5 विकार खत्म हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उनको जैसे लगेगा शीतला माता के पास आ गए, शीतला देवी के पास आ गए, विकार शांत, विकारों की आग ठंडी हो जाएगी,
उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तीसरी बात है देह के संबंध और देह के पदार्थ की आग, के लगाव की आग। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना है? बाप ही मेरा संसार है। ये देह मैंने बाबा को दे दी, देह के संबंध बाबा को दे दिए, देह के पदार्थ बाबा को अर्पित कर दिए, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो बाबा ही मेरा संसार है, तो सब कुछ असार हो जाएगा। फिर किसी में हमें ना अपनी देह में रहेगी, ये बाबा की देह मेरी देह नहीं है, मुझे इस देह मिली बाबा की सेवा के लिए, बस इसकी संभाल करते रहेंगे, किंतु इसमें लगाव नहीं होगा। देह के संबंध मिले हैं वो भी बाबा के हैं, ये पत्नी या पति ये मेरा नहीं है, बच्चा मेरा नहीं है, बाबा का बच्चा है, बाबा की युगल, मेरी युगल नहीं है, बाबा की युगल। इस फीलिंग में रहेंगे तो हमें उनके प्रति जो है जरा भी लगाव नहीं रहेगा। देह के पदार्थ हैं, उनमें उनको यूज करेंगे, साधनों को यूज करेंगे, किंतु उसमें बुद्धि नहीं जाएगी। बाबा ही मेरा संसार है। चौथी बात है प्राप्तियों की, पश्चाताप की आग। तो पश्चाताप की आग के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पश्चाताप की आग के लिए हमको सिर्फ यही करना है कि अभी बाबा से सर्व प्राप्तियां कर लें, एक एक प्राप्ति की अनुभूति कर लें। ज्ञान की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, रूहानी प्यार की प्राप्ति, है ना, बाबा से एक एक चीज की प्राप्ति, हर संबंध की प्राप्ति। मां क्या होती है, बाबा मेरी मां कैसे है, उसमें खो जाओ आधा घंटा, बाबा की गोद में चले जाओ, खो जाओ सूक्ष्म वतन में जाके। मां कैसे मुझे प्यार करती है, मां मुझे कैसे खाना खिलाती है, मां को मैं हर बात शेयर कर सकता हूं, मां वो कैसे, मेरा बाप कैसे है, बाप की अनुभूति, टीचर की अनुभूति, सतगुरु की अनुभूति। बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई इस बातों पर, वो मुरली को पढ़ के उसी अनुभूति में खोए रहो। बंधु की अनुभूति, सखा की अनुभूति, साजन मतलब सजाने वाला, दैवी गुणों से सजाने वाला, सर्जन, आत्मा के रोग मिटाने वाला, काम, आत्मा में जो काम क्रोध लोभ मोह का कीड़ा लगा है ना, वो कीड़े को खत्म करने वाला। आत्मा के अंदर कीड़ा लग गया है, किसका? 5 विकारों का। वो सर्जन क्या करता है, उसमें मन भाव का इंजेक्शन लगाता है ना, वो कीड़ा खत्म, मर जाता है। तो वो जो है बार बार उसकी अनुभूति करते रहे। तो जब ऐसे एक एक बात की अनुभूति कर लेंगे, प्राप्तियां मिल गई तो पश्चाताप खत्म हो जाता है। अप्राप्ति तो पश्चाताप है, और जो प्राप्तियां हैं तो पश्चाताप खत्म हो जाता है। तो ये चारों प्रकार की आग से अभी हम तैयारी कर लें। तो पहले बताया विनाश की आग, इलाज क्या है? निर्भयता की शक्ति। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, ये अनुभव करते रहे। दूसरी है 5 विकारों की आग। 5 विकारों का इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? अपने अनादि और आदि संपूर्ण सत्व प्रधान वंश को याद करते रहे, है ना। मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा, मास्टर ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, अनुभूति करते रहे। सच्ची दिल, साफ दिल, मेरी दिल सच्ची साफ दिल है, तो दिलाराम इसमें समाया हुआ है। दिलाराम का मतलब ज्ञान का सागर मुझ में समाया हुआ है। यहां पर पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर यहां समाया हुआ है, शक्तियों का सागर समाया। तो मेरा रोम रोम क्या हो गया है? ज्ञान से भर गया, पवित्रता से भर गया, शांति से भर गया, प्रेम सुख आनंद शक्तियों से भर गया। चलते फिरते ही अनुभूति होती रहे, तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति अंदर से ऑटोमेटिक पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। इतना बड़ा ऑरा हो जाएगा, इतना बड़ा आभा मंडल बन जाएगा, तो मुझे कोई विकार टच ही नहीं कर सकता है। किसी की बुद्धि मेरे बारे में गलत चल ही नहीं सकती, मेरी बुद्धि किसी के बारे में गलत चल ही नहीं सकती है। इतनी अच्छी स्थिति बन जाएगी। और संपूर्ण सत्व प्रधान आदिवंश, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अभ्यास करते जाएंगे, और फिर देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ की आग को, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सब कुछ है। और चौथा, पश्चाताप की आग को खत्म करने के लिए सर्व प्राप्तियां अनुभव करें। तो इस तरह से ये अंतिम तैयारी हमें करनी है। इसका साधन क्या है? बड़ा सिंपल, ABCD की अनुभूति करते रहो। अभ्यास, संपूर्ण पवित्रता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, तीन चीजें चाहिए। अभ्यास, संपूर्ण पवित्रता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, और फार्मूला क्या है? ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते रहें। तो क्या होगा? जब इसका अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा? बहुत काल अभ्यास करेंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, और फिर अचानक जब भी कुछ होगा हम उस पेपर में पास विद ऑनर हो जाएंगे। ओम शांति।